आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, टीडीएस रेट 2026। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो चुका है और इस टैक्स अमेंडमेंट के अंतर्गत बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं। पूरी तरह से सेक्शन को अमेंडमेंट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन पहले यूज होता था और कौन सा सेक्शन अब इस अमेंडमेंट के आने के बाद यूज होगा और कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाके फिट हो रहा है। तो आज सेक्शन के अमेंडमेंट की बात है और सेक्शन के अमेंडमेंट के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीडीएस रेट 2026। चलिए, आप पूरी तरीके से इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन के लिए ये चैनल है और आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये पूरा हमारा चैनल इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए ही है और आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेगी, ये आप मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पार्ट है टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिगेस्ट चेंज 2026। ये चीज समझिएगा। व्हाट इज टीडीएस, ध्यान से समझिएगा कि टीडीएस क्या है भाई, और टीडीएस में एक्चुअल में क्या डिफरेंट किया जा सकता है, ये भी आप समझिएगा। टीडीएस, ओके, टीडीएस समझिए। टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्ट एट सोर्स मीन्स द पेयर, एम्प्लॉई, फर्म, client must deduct at source before making creation payment like salary, rent, interest and deposit with the government of India। टीडीएस कहाँ पे डिडक्ट किया जाता है? तो टीडीएस एक्चुअल में किसी भी पर्सन को पेमेंट करते समय डिडक्ट किया जाता है। जैसे आप सैलरी दे रहे हैं, जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्लियर? तो उस सिचुएशन में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए अगर हम बात करें मेजर रिसेंट चेंज इफेक्टिव अप्रैल 1 2000 कर रहे हैं। मेजर रिसेंट चेंज इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026। बिगेस्ट चेंज, सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है या सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है 2026 अमेंडमेंट जो हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें चेंज की गई है, उसी को आज हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इनकम टैक्स जो अमेंडमेंट किया गया उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है ये हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या चेंज होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि इनकम टैक्स को अमेंडमेंट करके क्या करा गया? सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि सरल कर दिया गया, इजी कर दिया गया, क्लियर? सेकंड, अगर हम मेजर बात करें तो कंप्लायंस को अपडेट किया गया, मीन्स जो कंप्लायंस पहले होता था उसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया गया, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स 2025 कम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2026, क्लियर? तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो इफेक्ट कब होगा? वो अप्रैल 2026 में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं कि अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, क्लियर? सिंप्लीफाई टीडीएस प्रोविजन एंड सेक्शन। क्या किया गया है? सेक्शन को अमेंडमेंट किया गया। ये आप मान लीजिए कि जो सेक्शन आप जहां पढ़ते थे उससे डिफरेंट ही आपको मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है? क्लैरिफिकेशन टीडीएस ऑन मैन पावर सर्विसेज, ठीक है? सबसे बड़ा अमेंडमेंट यही है कि जो मैन पावर के सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको पहले कहाँ कैलकुलेट करते थे? कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज में, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस के साथ साथ मैन पावर को भी क्लासिफाई कर दिया गया है कि मैन पावर सप्लाई भी एक प्रकार की सर्विसेज है, क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम पैन बेस्ड टीडीएस डिपॉजिट फॉर एनआरआई। पैन
पेज टीडीएस डिपॉजिट फॉर एनआरआई प्रॉपर्टी सेल्स, नो नीड फॉर द टेन। अगर एनआरआई के केस पे बात करें, एनआरआई के केस पे बात करें तो यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस केस में आपको कोई भी पैन या टैन नंबर की जरूरत नहीं है। क्लियर?